Hello dear learners, welcome to the e-lecture on letter writing. My name is Dr. Vinita Kumawat. I am lecturer in English at Government Polytechnic College, Dausa. Our today's e-lecture is on letter writing. This e-lecture will give you a brief introduction of what is a letter, what are the kinds of letter, and why do we write letters, and how a letter is to be written. So this video will discuss how and what of a letter. So let's begin our today's e-lecture. Types of letters. Letters are a very important and useful means of keeping contact with friends and relatives and storing information. Letters हमारी डे टू डे लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल हैं बिकॉज़ लेटर्स के थ्रू हम अपने ऐसे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स से कांटेक्ट में रह सकते हैं जो कि हमसे काफ़ी दूर हैं, जिनसे फ़ेस टू फेस कांटेक्ट करना पॉसिबल ना हो, इवन जिनसे टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन करना भी पॉसिबल ना हो. ऐसे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को हम लेटर्स सेंड करके उनसे कांटेक्ट में रह सकते हैं. एंड ऑल्सो इट हेल्प्स इन स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन. हम इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के पर्पज़ से भी लेटर्स को बहुत यूज़फुल कंसिडर करते हैं. अनलाइक वर्बल और ओरल कम्युनिकेशन, written communication can be preserved for posterity and can be referred to time and again. Verbal oral communication को हम स्टोर नहीं कर सकते हैं ज़्यादा लंबे समय तक, और ओरल कम्युनिकेशन को जब हम पास ऑन करते हैं, किसी और तक पहुंचाते हैं, तो उसमें डिस्टॉर्शंस हो जाते हैं. डिस्टॉर्शंस मीन्स या तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आउट हो जाती है या फिर उसमें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन भी इंक्लूड हो जाती है जो कि वास्तव में कहीं ना गई हो. उससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती हैं. तो ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग से बचने के लिए फ्यूचर को देखते हुए रिटन कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट साबित होता है, बहुत यूज़फुल साबित होता है, बिकॉज हम इसे पोस्टेरिटी फ्यूचर के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, संभाल कर रख सकते हैं. एंड कैन बी रेफर्ड टू टाइम एंड अगेन, और बार बार अगर हमें ज़रूरत लगती है तो हम उस लेटर को बार बार देख भी सकते हैं, उसको रेफ़र कर सकते हैं. राइटिंग इफेक्टिव लेटर्स रिक्वायर्स अ डीपर, बेटर एंड मोर क्रिएटिव एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स. इफ़ेक्टिव लेटर्स लिखने के लिए जो हमारे थॉट्स हैं उनको प्रेजेंट करने के लिए हमें एक बहुत अच्छी लैंग्वेज का यूज़ करने की बहुत ज़रूरत होती है. क्रिएटिव वे से हमें अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत होती है. बिकॉज़ बोलते समय हम उतना लैंग्वेज पर शायद ध्यान ना रखें, लेकिन क्योंकि जो रिटन कम्युनिकेशन है उसे हम प्रिजर्व करके रखने वाले हैं और फ्यूचर में भी उसे रेफ़र किया जा सकता है, इसीलिए थॉट्स को एक्सप्रेस करते समय हमें लैंग्वेज पर, वर्ड्स पर, वोकैबुलरी पर, टोन पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है. इट इज़ एन आर्ट एनी वन कैन मास्टर विद प्रैक्टिस. लेटर राइटिंग जो है वो अपने आप में एक कला है, एक आर्ट है, और इस कला को कोई भी मास्टर कर सकता है. उसके लिए सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की नीड है. लेटर्स may be broadly classified into two kinds. First is informal letters and second is formal letters. So now let's analyze these two kinds separately and in detail. Informal letters. Informal letters are letters to relatives and friends, letters of invitations, etc. Since an informal letter is personal in nature, it should be written in a simple, clear, easy to understand, natural and lively way, like a face-to-face or telephonic conversation with a friend or relative. Informal letters
ऐसे लेटर्स होते हैं जो कि रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, अपने रिश्तेदार, अपने करीबी दोस्तों को लिखे जाते हैं। लेटर्स ऑफ इनविटेशंस जो एक्सचेंज किए जाते हैं वो भी इनफॉर्मल लेटर्स ही कंसिडर किए जाते हैं। चूँकि इनफॉर्मल लेटर बहुत पर्सनल होते हैं, पर्सनल होने की वजह से इन्हें हमेशा बहुत ही सिंपल, क्लियर, ऐसी लैंग्वेज जो कि ईजी हो समझने में, बहुत नेचुरल तरीके से लिखे जाने चाहिए, लाइवली तरीके से लिखे जाने चाहिए, ताकि जो रीडर है उसे वही रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ महसूस हो जो कि किसी टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन में फ़ील होती है, या फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन में जो वार्मथ फील होती है, वही वार्मथ, वही इंटेग्रिटी, वही स्ट्रेंथ, वही बॉन्डिंग उसे उस लेटर से फ़ील हो। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इनफॉर्मल लेटर्स की लैंग्वेज बहुत सिंपल, बहुत क्लियर, ईजी टू अंडरस्टैंड, नेचुरल और लाइवली हो। When do we write in informal letters? हम informal letters कब लिखते हैं? We write informal letters to express our feelings. जब हमें कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ बुरा लग रहा है, या हमारी कोई भी फीलिंग है किसी भी चीज़ को लेकर और हम उसे अपने किसी पर्सनल रिलेशंस वाले बंदे से या किसी फ्रेंड से शेयर करना चाहते हैं, फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो हम इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं। To share our joys and sorrows and those of our loved ones. अपनी खुशी या दुख के बारे में हम किसी को बताना चाह रहे हैं, या अपनों से जुड़ी किसी खुशी या दुख के बारे में अगर हम बताना चाह रहे हैं, तो भी हम इनफॉर्मल लेटर्स लिखते हैं। यूजुअली एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपकी फ्रेंड है, उसने एक एग्ज़ाम में टॉप किया है, IAS का एग्ज़ाम उसने क्लियर किया है, तो आप उसे बधाई दें, कॉन्ग्रेचुलेट करें। या फिर आपकी फ्रेंड ने बहुत अच्छा स्कोर नहीं किया है, तो आप उसे कंसोल करें, उसे सांत्वना दें। तो किसी का दुख बांटना, किसी के साथ खुशियाँ बांटना, इसके लिए भी हम इनफॉर्मल लेटर्स लिखते हैं। To mark social and religious occasions, for example, to announce a birth and engagement, etc. आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा हुआ है, या कुछ सोशल ओकेजन है, कुछ रिलीजियस ओकेजन है, कोई दिवाली है और आप दिवाली पर उसके साथ नहीं जा सकते हैं, उसको नहीं मिल सकते हैं पर्सनली, तो आप उसे एक लेटर लिखकर उसे विशेस दे सकते हैं। अगर आपकी फैमिली में किसी का बर्थ हुआ है, किसी न्यूबॉर्न बेबी का आगमन हुआ है, तो उसकी न्यूज़ आप शेयर कर सकते हैं, इंगेजमेंट की न्यूज़ आप शेयर कर सकते हैं। तो ऐसी गुड न्यूज़, बैड न्यूज़ को शेयर करने के लिए भी इनफॉर्मल लेटर्स लिखे जाते हैं। टू एक्नॉलेज एंड अप्रिशिएट पीपल इन आवर लाइफ, टू एडवाइज देम। किसी ने आपकी कभी मदद की हो, किसी की वजह से आपका कुछ अच्छा हुआ हो, ऐसे पर्सन को आप एक्नॉलेज करने के लिए, उसकी तारीफ़ करने के लिए आप लेटर लिख सकते हैं। किसी को एडवाइज़ कर सकते हैं कि वो पढ़ाई करके और बेहतर कैसे हो सकता है, स्पोर्ट्स खेलकर वो अपने आप को और कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकता है। तो इन सब चीज़ों के लिए भी हम इनफॉर्मल लेटर्स लिखते हैं। मेक पोलाइट कंप्लेंट्स। मान लीजिए किसी अपने से आपको बहुत छोटी सी शिकायत हो, वो आप उसे लिखकर ही बताना चाह रहे हैं, तो भी हम लेटर्स लिख सकते हैं। लेकिन ऐसी कंप्लेंट्स भरे लेटर्स का जो टोन होगा, जो स्टाइल होगा, वो बहुत पोलाइट होगा। मेक प्रपोजल्स, सजेशंस एट्सेट्रा। किसी को कोई सजेशंस देना चाहते हैं, कोई प्रपोजल बनाना चाहते हैं किसी के साथ मिलकर, तो भी हम इनफॉर्मल लेटर्स लिखते हैं। टू सेंड इन्विटेशंस, रिप्लाईज टू इन्विटेशंस एंड रिमाइंडर्स। किसी को इनवाइट करना, किसी के इनवाइट पर रिप्लाई करना, कुछ रिमाइंड करवाना, इन सब के लिए भी हम इनफॉर्मल लेटर्स लिखते हैं। Now let's analyze formal letters. Letters to government officials, businessmen, authorities, clients or customers, editors, colleagues and acquaintances, applications, etc. fall under the category of formal letters. गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को लिखे गए लेटर्स, किसी बिजनेसमैन को लिखे गए लेटर्स, हायर अथॉरिटीज़ को लिखे गए लेटर्स, क्लाइंट्स या कस्टमर्स को लिखे गए लेटर्स, किसी न्यूज़पेपर, किसी मैगज़ीन के एडिटर को लिखे गए लेटर्स, अपने कलीग्स, एक्वेंटेंसेस, जान पहचान वाले लोगों को लिखे गए लेटर्स, या कोई एप्लीकेशंस, ये सब फॉर्मल लेटर्स की कैटेगरी में आते हैं। अ फॉर्मल लेटर इज़ रिटन इन अ फॉर्मल स्टाइल
जैसा कि इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि इसके नाम में ही फॉर्मल है, इट मीन्स इसे एक बहुत ही फॉर्मल स्टाइल में लिखा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, दैट इज द लैंग्वेज एंड टोन ऑफ द लेटर आर फॉर्मल, इम्पर्सनल और ऑब्जेक्टिव बट प्लेजेंट. लेटर का जो लैंग्वेज है, जो टोन है, वो बहुत फॉर्मल होता है. फॉर्मल मतलब इम्पर्सनल. जहाँ इनफॉर्मल लेटर्स पर्सनल होते हैं, वहीं फॉर्मल लेटर्स इम्पर्सनल होते हैं. उसमें व्यक्तिगत कुछ भी नहीं होता है. वो बहुत ही ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे गए लेटर्स होते हैं, लेकिन बहुत प्लेजेंट होते हैं. इनमें हम रिश्ते ख़राब नहीं करते हैं, इसलिए हम इसको बहुत ही प्लेजेंट वे में लिखते हैं. Therefore, no informal expressions, greetings or contracted forms of words are used. क्योंकि हम बहुत ही फॉर्मल रिलेशनशिप्स की वजह से इन लेटर्स को लिखते हैं, इसीलिए इन लेटर्स में किसी भी तरह की कोई इनफॉर्मल एक्सप्रेशंस या ग्रीटिंग्स, फॉर एग्जांपल हाउ आर यू, आई होप यू आर इन द पिंक ऑफ योर हेल्थ, सी यू सून, कैच यू लेटर, इस टाइप के हम एक्सप्रेशंस या ग्रीटिंग्स को नहीं लिखते हैं. ना ही वर्ड्स का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल कैन नॉट को कांट, राइट, इस टाइप के हम विल नॉट को वोंट, शैल नॉट को शैंट, इस टाइप से हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स भी यूज़ नहीं करते हैं. एब्रीविएशंस भी हम यूज़ नहीं करते हैं. द लैंग्वेज इज स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड टू द पॉइंट. लैंग्वेज बहुत ही प्रिसाइज होती है, बिल्कुल जिस मतलब के लिए लिखा जा रहा है वही उससे रिलेटेड होती है. इट मे बी स्ट्रांगली वर्डेड बट नेवर इम्पोलाइट. लैंग्वेज में बहुत सारे वर्ड्स का, बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स का यूज़ किया जाता है, लेकिन लैंग्वेज का टोन जो है हमें इस तरीके से लिखना होता है कि वो इम्पोलाइट ना लगे, किसी को ये ना लगे कि हम बहुत हार्श लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं. नाउ व्हेन टू बी राइट फॉर्मल लेटर्स. वी राइट फॉर्मल लेटर्स टू मेक जॉब एप्लीकेशंस. मैंने एक ई लेक्चर जॉब एप्लीकेशंस पर भी तैयार किया हुआ है. यू शुड go to that e-lecture to understand how formal letter is written in the form of a job application. अब क्योंकि job applications एम्प्लॉयमेंट के लिए किसी एम्प्लॉयर को लिखी जाती है, एक एम्प्लॉय के द्वारा या एक किसी ऐसे पर्सन के द्वारा जो कि अप्लाई कर रहा है, तो उसकी लैंग्वेज डेफिनेटली बहुत फॉर्मल होगी. उसमें कोई भी इम्पर्सनल ग्रीटिंग्स, उसमें कोई भी पर्सनल ग्रीटिंग्स या एक्सप्रेशंस नहीं होंगे. टू गेट आवर प्रॉब्लम्स एड्रेस्ड. कोई प्रॉब्लम होती है, फॉर एग्जाम्पल पानी सही नहीं आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, स्ट्रे एनिमल्स का इशू है, राइट. इस टाइप के जो छोटे मोटे हमारे आसपास के जो इश्यूज़ होते हैं, कोई प्रॉब्लम्स होती है, उन्हें एड्रेस करने के लिए सीक रिड्रेसल टू आवर प्रॉब्लम्स, या अपने प्रॉब्लम्स का कोई आंसर, कोई सोल्यूशन चाहने के पर्पस से भी फॉर्मल लेटर्स लिखे जाते हैं. टू इन्फॉर्म अदर्स. किसी को कुछ इन्फॉर्म करना है, किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो भी फॉर्मल लेटर्स लिखे जाते हैं. टू परसुएड अदर्स. किसी को अपनी बात मनवानी हो, कोई काम निकलवाना हो, उसके लिए भी फॉर्मल लेटर्स लिखे जाते हैं. टू अपील टू अदर्स. अपनी बात को सब तक पहुंचाना, उन्हें कन्विंस करने के लिए भी फॉर्मल लेटर्स लिखे जाते हैं. टू वार्न समवन. यूजुअली ऑर्गेनाइजेशंस में शो कॉज नोटिस दिया जाता है, कारण बताओ नोटिस दिया जाता है, किसी को वार्न किया जाता है, इस पर्पस से भी फॉर्मल लेटर्स लिखे जाते हैं. टू कंप्लेन अगेंस्ट समवन और समथिंग. किसी के अगेंस्ट या किसी प्रॉब्लम के अगेंस्ट या किसी पर्सन के अगेंस्ट कंप्लेन करने के लिए भी फॉर्मल लेटर्स लिखे जाते हैं. फॉर एग्जांपल, आप ब्राइबरी से परेशान हैं, आपके आसपास ऐसा कोई पर्सन है जो कि ब्राइब लिए बिना काम नहीं करता है, रिश्वत के बिना काम नहीं करता है, तो आप उसकी कंप्लेन करना चाहेंगे, तो जो भी आप लेटर लिखेंगे वो बहुत फॉर्मल लेटर होगा. टू मेक इंक्वायरीज, टू सेंड रिप्लाईज. कुछ पूछने के लिए या आपसे कुछ पूछा गया है तो उसका रिप्लाई करने के लिए भी फॉर्मल लेटर्स लिखे जाते हैं. टू बुक और सप्लाई ऑर्डर्स. ऑर्डर्स बुक करने के लिए, फॉर एग्जांपल आपके कॉलेज की लाइब्रेरी के लिए आपको कुछ बुक्स ऑर्डर करनी है, आपको कुछ मशीनरीज ऑर्डर करनी है, कुछ इक्विपमेंट्स ऑर्डर करने हैं, तो ऑर्डर्स को बुक करने के लिए भी फॉर्मल लेटर्स लिखे जाते हैं. और जब कोई फर्म, कोई पब्लिशर अपनी बुक्स को सप्लाई करते हैं, तो सप्लाई करने के लिए भी अगर उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, कुछ फॉर्मेलिटीज़ करनी है, कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, तो सप्लाई
जब वो अपने ऑर्डर्स को सप्लाई करते हैं तो उसके लिए भी वो फॉर्मल लेटर्स लिखते हैं। टू सेंड पेमेंट्स, किसी को अगर आप पेमेंट भेज रहे हैं तो आप उसके साथ डेफिनेटली एक फॉर्मल लेटर अटैच करते हैं कि हम आपका ये पेमेंट भिजवा रहे हैं। या आस्क फॉर पेमेंट्स, आपने कुछ डिलीवरी करी है, कुछ गुड्स की, कुछ थिंग्स की, तो आप उनका पेमेंट चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप पेमेंट को, वो पेमेंट आपको दे, इसके लिए भी आप फॉर्मल लेटर्स लिखते हैं। किसी से डिस्काउंट लेना है, किसी का ब्रोशर लेना है इंफॉर्मेशन पर्पस से, तो इसके लिए भी हम फॉर्मल लेटर्स ही लिखते हैं, क्योंकि हम इसमें किससे डील कर रहे हैं, हम इसमें क्लाइंट से, कस्टमर से, बिजनेसमैन से, बिजनेस फर्म्स से डील कर रहे हैं। टू सेल प्रोडक्ट्स, अगर किसी को अपना कुछ सामान बेचना है, फॉर एग्जांपल किसी ने कुछ नई मैगज़ीन शुरू की है, कोई नई बुक्स पब्लिश करी है, तो पब्लिशर्स क्या करेंगे, उस इन्फॉर्मेशन को कॉलेजेस में, स्कूल्स में, जहाँ भी वो बुक यूज़फुल साबित हो सकती है, वहाँ पर लेटर्स के थ्रू उसकी इन्फॉर्मेशन देते हैं ताकि उनका प्रोडक्ट बिके। तो प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए भी फॉर्मल लेटर्स लिखे जाते हैं। टू सेंड रिकमेंडेशंस, किसी की रिकमेंडेशन भेज रहे हैं, आप देखेंगे यूजुअली जब जॉब के लिए अप्लाई किया जाता है तो रेफरेंसेस देते हैं। जो भी पर्सन अप्लाई करता है तो वो अपने सीवी में रेफरेंसेस देता है, किसी सीनियर पर्सन का, किसी ऐसे पर्सन का जो कि बहुत नोन हो, काफ़ी फेमस हो, काफ़ी रिकग्नाइज्ड हो। अगर वो पर्सन उस पर्सन की रिकमेंडेशन करते हैं कि इनका कैरेक्टर बहुत अच्छा है, इन्होंने हमारे साथ काम किया हुआ है, इनकी ये स्किल्स हैं, ये आपके लिए एक असेट की तरह साबित होंगे, तो किसी की रिकमेंडेशन करने के लिए भी फॉर्मल लेटर्स लिखे जाते हैं। So today's video lecture was all about what is a letter, what are the kinds of letters, and what are the uses or purposes of writing formal letters as well as informal letters. We will discuss how to write a letter, what is the layout of a letter, and some sample letters in the upcoming video. If you have any queries regarding today's e-lecture, please feel free to write in the comment section. Even if you want to add something to my lecture which I might have missed or I might not know, you are always welcome to comment in the comment section. Thank you very much.